अक्सर लोग झाड़ू को जहां मर्जी रख देते हैं, कभी कमरे में, कभी दरवाजे के पास, कभी बिस्तर के नीचे। लेकिन क्या आपको पता है कि बुजुर्गों ने सदियों से कुछ ऐसी जगहों की निशानदेही की है जहां झाड़ू रखना घर में बेबरकती और परेशानियों की वजह बन सकता है। जी हां, ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये सच है। हमारे बुजुर्ग बिला वजह कोई बात नहीं कहते थे। उनका तजर्बा, उनका मुशाहदा हमें आज भी रास्ता दिखाता है। आइए, आज मैं आपको बताता हूं कि घर में ऐसी कौन सी 12 जगहें हैं जहां झाड़ू रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि फिर झाड़ू को रखना कहाँ सही है, कैसे रखना चाहिए, और क्यों ये छोटी छोटी बातें आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुकून, बरकत और खुशहाली ला सकती हैं। सबसे पहली बात, जिस जगह पर शौहर और बीवी सोते हैं वहां झाड़ू रखना बिल्कुल गलत है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर झाड़ू से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सुनिए, ये बात सिर्फ अंधे अकीदे की नहीं, बल्कि नफ्सियात और घर के माहौल की है। जब मियाँ बीवी के कमरे में झाड़ू रखी हो तो इससे गंदगी, सफाई की याद और एक तरह की बेतरतीबी का एहसास जहन में रहता है। ये एहसास लाशऊरी तौर पर दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा कर सकता है। बुजुर्ग कहते हैं कि इससे मियाँ बीवी में मोहब्बत कम होती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं और घर में सुकून नहीं रहता। अब ये ज़रूरी नहीं कि फौरी तौर पर कुछ हो जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें असर करती हैं। तो अपने सोने की जगह को पाक साफ, खुशबूदार और पुरसुकून बनाएं और झाड़ू को वहां से दूर रखें। दूसरी जगह जो बहुत अहम है वो है आपका हॉल। वो जगह जहां आप अपने घर वालों के साथ बैठते हैं, मेहमान आते हैं, बच्चे खेलते हैं। वहां सोफा सेट के नीचे या बिस्तर के नीचे झाड़ू रखना बहुत बुरी आदत है। आप सोचें, जब आप किसी मेहमान के साथ बैठे हों और आपके सोफे के नीचे झाड़ू रखी हो तो ये कैसा लगता है। ये चीज़ ना सिर्फ सफाई के उसूलों के खिलाफ है, बल्कि ये आपके घर की इज्जत को भी मुतासिर करती है। बुजुर्ग कहते हैं कि इससे घर में बेबरकती आती है, मेहमानों के आने में कमी होती है और घर का माहौल बोझल रहता है। तो आज ही चेक कर लें, अगर आपके हॉल में कहीं झाड़ू छुपी पड़ी है तो इसे फौरन वहां से हटा दें। तीसरी जगह जो शायद सबसे ज्यादा अहम है वो है आपके किचन का दरवाजा। जी हाँ, किचन वो जगह है जहाँ से आपके घर का खाना बनता है, जहाँ से रोजी आती है, जहाँ से बरकत आती है। अब अगर आप किचन के दरवाजे के बिल्कुल पास झाड़ू रखेंगे तो ये समझा जाता है कि रोजी की राह में रुकावट आ रही है। कदीम रिवायत में कहा गया है कि खाने पीने की बरकत उसी वक्त बनी रहती है जब किचन पाक साफ, खुशबूदार और मुनज्जम हो। झाड़ू वहां रखना गोया ये कहना है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई नहीं, यहाँ बेतरतीबी है। और जब ये एहसास बनता है तो घर में खाने की किल्लत, माली तंगी और रोजी में कमी महसूस होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क की फरावानी रहे तो किचन के दरवाजे के करीब झाड़ू हरगिज ना रखें। चौथी बात, घर का मेन गेट। ये आपके घर का पहला दरवाजा है जहां से खुशियां आती हैं, मेहमान आते हैं, दौलत दाखिल होती है। अब अगर आपने इसी जगह पर झाड़ू रख दी तो क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने दरवाजे पर एक रुकावट खड़ी कर दी हो। बुजुर्ग कहते हैं कि जब दरवाजे पर झाड़ू हो तो लक्ष्मी यानी खुशहाली की देवी वापस लौट जाती है। अब ये बात चाहे आपको अलामती लगे, लेकिन इसका मतलब वाज़ेह है कि आपका घर का दाखला साफ सुथरा, खुला और खुशाइंद होना चाहिए। झाड़ू वहां रखकर आप खुद अपने घर में खुशियों की राह बंद कर रहे हैं। पांचवी जगह, अगर आपके घर में नमाज पढ़ने का कमरा है या कोई ऐसी जगह जहां आप इबादत करते हैं तो इसके करीब भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ये जगह पाकीज़गी, रूहानियत और सुकून की होनी चाहिए। झाड़ू वहां रखना गोया इस पाकीज़गी में खलल डालना है। आप जब नमाज पढ़ते हैं या इबादत करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए, किसी और चीज की तरफ नहीं। लेकिन अगर वहां झाड़ू पड़ी हो तो आपका ध्यान भटक सकता है, आपका जहन परेशान हो सकता है और आपकी इबादत में वो लज्जत नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इबादत की जगह को हमेशा पाक, साफ और पुरसुकून रखें और झाड़ू को वहां से दूर रखें। छठी जगह, अपनी अलमारी या लॉकर के पास। ये वो जगह है जहां आप अपने कपड़े, अपनी बचत, अपने जेवरात रखते हैं। अब अगर आपने वहां झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि आपकी दौलत में रुकावट आएगी। झाड़ू रखना गोया ये कहना है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ बेतरतीबी है। और जब ये एहसास बनता है तो आपकी बचत में कमी आती है, आपके माली मामलात में परेशानियां बढ़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत बढ़े, आपकी बचत हो, तो अपनी अलमारी और लॉकर के पास झाड़ू हरगिज ना रखें। सातवीं जगह,
پانی والی جگہ یعنی جہاں آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی ہے، مٹکا ہے یا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، صحت کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے پانی کے پاس جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، گھر میں بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اور بے چینی رہ سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں مٹی، دھول اور جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پانی کے قریب ہوں تو اس سے آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پانی کی جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ 8ویں جگہ، بچوں کا کمرہ یہ بہت اہم ہے۔ بچے گھر کا مستقبل ہیں، ان کی پڑھائی، ان کی صحت، ان کی ترقی بہت اہم ہے۔ اب اگر آپ نے بچوں کے کمرے میں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ بچوں کی پڑھائی میں دھیان کم ہوتا ہے، ان کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اور ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ بچوں کا کمرہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں، کھیل سکیں اور آرام سے سو سکیں۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا ان کی زندگی میں ایک بوجھ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، صحت مند رہیں، تو ان کے کمرے میں جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ 9ویں جگہ، سیڑھیوں کے نیچے، اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو ان کے نیچے جھاڑو رکھنا بھی غلط ہے۔ سیڑھیاں آپ کو اوپر لے جاتی ہیں، یعنی ترقی کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے سیڑھیوں کے نیچے جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی ترقی رک جائے گی، گھر میں جھگڑے بڑھیں گے اور قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ سیڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں اور اگر وہاں کوئی سامان رکھنا ہے تو منظم طریقے سے رکھیں، لیکن جھاڑو نہیں۔ 10ویں جگہ، اپنے بیڈ کے نیچے۔ یہ بہت عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کمرے میں جگہ کم ہو تو لوگ جھاڑو کو بیڈ کے نیچے چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آرام کرتا ہے، آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، اور اگر آپ کے بیڈ کے نیچے جھاڑو ہو تو یہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں گندگی ہوتی ہے اور وہ گندگی آپ کے آرام کی جگہ کو متاثر کرتی ہے۔ تو آج ہی اپنے بیڈ کے نیچے چیک کریں، اگر وہاں جھاڑو ہے تو فوراً ہٹا گے۔ 11ویں بات، کسی شب برکت کی رات۔ یہ خاص راتیں ہیں جب دولت، خوشحالی اور برکت گھر میں آتی ہے۔ ان راتوں میں جھاڑو باہر رکھنا بہت غلط مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات دولت کی دیوی گھر میں آتی ہیں اور اگر انہیں جھاڑو نظر آئے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ اب یہ بات چاہے آپ کو علامتی لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ خاص مواقع پر آپ کو اپنے گھر کو خاص طور پر صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے اور جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ 12ویں اور آخری جگہ، گندگی والی جگہ۔ یہ سب سے عام غلطی ہے۔ لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہوں نے صفائی کی تھی، یعنی گندگی والی جگہ پر۔ اب جھاڑو خود ایک صفائی کا سامان ہے، لیکن اگر آپ اسے گندگی میں چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھی گندی ہو جائے گی اور اس سے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو مسائل بڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، جھاڑو کو اچھی طرح صاف کریں اور ایک مناسب جگہ پر رکھیں، نہ کہ گندگی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی جگہ ہیں جہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے تو پھر رکھیں کہاں؟ تو اب جب آپ جان گئے ہیں کہ جھاڑو کہاں نہیں رکھنی تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے رکھنا کہاں صحیح ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے اور آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے، اگر آپ کے گھر میں کوئی کونا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، جہاں لوگ نہیں بیٹھتے، جہاں نظر بھی کم پڑتی ہے، تو وہاں جھاڑو کو سیدھا یا ہلکا سا جھکا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح رکھنے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نظام رہتا ہے، ترتیب رہتی ہے اور برکت بنی رہتی ہے۔ کونے کی جگہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہاں جھاڑو کسی کی نظر میں نہیں آتی، کسی کی راہ میں نہیں آتی اور نہ ہی کسی کی عبادت یا آرام میں خلل ڈالتی ہے۔ بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کونا صاف ہو، خشک ہو اور ہوادار ہو تاکہ جھاڑو میں نمی یا بدبو پیدا نہ ہو۔ دوسری بہترین جگہ ہے آپ کا سٹور روم، یعنی وہ کمرہ جہاں آپ گھر کا سامان، اضافی چیزیں، پرانی چیزیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی کمرہ یا کوئی الگ جگہ ہے تو وہاں جھاڑو رکھنا سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ سٹور روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ روزانہ نہیں جاتے۔ وہاں کا استعمال کم ہوتا ہے اور وہاں جھاڑو رکھنے سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کے ماحول پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ اسٹور روم میں بھی آپ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں یا کسی الگ کونے میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ وہاں روشنی اور ہوا کا انتظام ہو تاکہ نمی سے بچا جا سکے۔ تیسری جگہ، اگر آپ کو کچن میں ہی جھاڑو رکھنی ہے تو دروازے کے بالکل پاس نہیں، بلکہ کچن کے کسی ایک کونے میں رکھیں جو دروازے سے دور ہو۔ جیسا کہ پہلے بتایا، کچن کے دروازے پر جھاڑو رکھنا غلط ہے کیونکہ وہاں سے روزی آتی ہے، برکت آتی ہے، لیکن اگر کچن کے اندر کوئی کونا ہے جہاں کھانے کا سامان نہیں رکھا، جہاں چولہے سے دور ہے، تو وہاں آپ جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔
इस तरह आप किचन की सफाई के लिए झाड़ू करीब भी रहेगी और दरवाजे पर रखने की खराबी से भी बच जाएंगे। बस ये याद रखें कि झाड़ू को खाने के बर्तनों, मसालों या खाने के सामान के करीब हरगिज़ न रखें, क्योंकि इससे आलूदगी का खतरा हो सकता है। चौथी बात, झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां वो सबकी नज़रों में ना आए। ये बहुत अहम है। बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि झाड़ू को खुलेआम सबके सामने रखना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि झाड़ू गंदगी को साफ करने का सामान है, और अगर वो सबके सामने पड़ी हो तो ये गोया ये ऐलान करना है कि हमारे घर में गंदगी है, बेतरतीबी है। इससे मेहमानों पर बुरा असर पड़ता है और घर की इज्जत भी मुतासिर होती है। तो झाड़ू को छुपाकर साफ सुथरी जगह पर रखें जहां वो किसी की नज़र में ना आए। आप चाहें तो उसे किसी पर्दे के पीछे, किसी अलमारी के पास या किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जो इस्तेमाल में कम आती हो। पांचवी अहम बात, झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर सीधा रखें, न कि लटकाएं या दीवार के साथ बहुत ऊंचा टेक दें। ये एक बहुत अहम बात है जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप झाड़ू को दीवार पर लटकाते हैं या बहुत ऊंचा रखते हैं तो ये माना जाता है कि ये घर में बेतरतीबी पैदा करता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ज़मीन पर सीधी रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह झाड़ू मुस्तहकम रहती है, गिरने का ख़तरा नहीं होता और देखने में भी मुनज़्ज़म लगती है। जब चीज़ें मुनज़्ज़म हों तो घर का माहौल भी पुरसुकून रहता है और आपके दिल में भी एक सुकून महसूस होता है। तो झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर सीधा खड़ा करें, या अगर जगह कम है तो हल्का सा झुकाकर दीवार के साथ रख सकते हैं, लेकिन लटकाना या ऊंचा रखना ठीक नहीं। छठी बात, और ये बहुत अहम है, कि झाड़ू चलाने का भी एक वक्त होता है। ये रखने का उसूल तो नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक झाड़ू के इस्तेमाल से है और ये जानना ज़रूरी है। फजर की नमाज के बाद यानी सुबह सवेरे घर की सफाई करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस वक्त हवा ताज़ा होती है, माहौल पुरसुकून होता है, और जब आप सुबह सवेरे घर साफ करते हैं तो पूरा दिन आपका घर साफ सुथरा रहता है, आपका दिल खुश रहता है और घर में बरकत रहती है। लेकिन शाम के बाद यानी मगरिब की नमाज के बाद झाड़ू चलाना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि शाम का वक्त आराम का होता है, सुकून का होता है, और इस वक्त झाड़ू चलाना गोया इस सुकून में खलल डालना है। बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को झाड़ू चलाने से घर की बरकत चली जाती है, तो ये आदत बना लें कि सुबह सवेरे घर साफ करें और शाम को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हल्की सफाई करें, झाड़ू नहीं चलाएं। अब आते हैं कुछ बहुत अहम उसूलों की तरफ जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अपनी झाड़ू को हमेशा साफ रखें। ये बहुत सादा सी बात लगती है, लेकिन बहुत से लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। जब आप झाड़ू से घर साफ करते हैं तो इसमें मिट्टी, धूल, बाल और दूसरी गंदगी फंस जाती है। अगर आपने इस झाड़ू को साफ नहीं किया और ऐसे ही रख दिया तो वो गंदगी सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है, और फिर वो झाड़ू गंदगी साफ करने की बजाय गंदगी फैलाने लगती है। तो हर बार इस्तेमाल के बाद झाड़ू को अच्छी तरह झाड़ लें, उसमें फंसी हुई गंदगी निकाल दें, और अगर ज़रूरत हो तो पानी से धोकर खुश्क कर लें। साफ झाड़ू से ही साफ घर बनता है और साफ घर में ही बरकत आती है। दूसरी अहम बात, अगर आपकी झाड़ू टूट फूट गई है, पुरानी हो गई है या इसके तिनके निकल गए हैं तो इसे फ़ौरन बदल दें। टूटी फूटी झाड़ू से घर की सफाई भी ठीक से नहीं होती और ये माना जाता है कि इससे घर में बेबरकती आती है। जब आपके घर में इस्तेमाल की हर चीज़ मुकम्मल साफ़ और इस्तेमाल के काबिल हो तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप टूटे फूटे सामान को घसीटते रहेंगे तो ये आपकी ज़हनी हालत पर भी असर डालता है, आपके घर के माहौल पर भी असर डालता है और आपकी ज़िंदगी में भी बेतरतीबी आती है। तो झाड़ू जैसी सादा सी चीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें। अगर पुरानी हो गई है तो नहीं ले आएं और पुरानी को एहतराम के साथ ठिकाने लगा दें। तीसरी बात, झाड़ू को रोज़ाना इधर उधर जगह ना बदलते रहें। इसे एक ही जगह पर रखें, एक मुस्तकिल जगह। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार जगह बदलते हैं तो ये बेतरतीबी की अलामत है और इससे आपको भी परेशानी होती है कि झाड़ू कहाँ रखी है, कहाँ मिलेगी। जब आप झाड़ू को एक मुकर्रर जगह पर रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि झाड़ू वहीं है, इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं और आपका दिमाग भी पुरसुकून रहेगा। घर में हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और झाड़ू भी इससे मुस्तस्ना नहीं। तो आज ही अपनी झाड़ू के लिए एक जगह मुकर्रर कर लें और हमेशा वहीं रखें। चौथी बहुत अहम बात, रात को झाड़ू को सामने या खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। रात का वक्त तो आराम का होता है, सुकून का होता है, और जब आप रात को सोने जाएं तो घर में हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, साफ सुथरी और मुनज़्ज़म। अगर झाड़ू खुलेआम पड़ी रहेगी तो ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती और रात के सुकून में भी खलल डालती है। तो शाम को जब आप अपने घर की सफाई मुकम्मल कर लें तो झाड़ू को इसकी मुकर्रर जगह पर रख दें जहां वो नजर ना आए और फिर रात को आराम से सो जाएं। ये सब बातें सुनकर शायद आप सोच रहे हों कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से ही आते हैं। जब आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, जब आप हर चीज को इसकी सही जगह पर रखते हैं,
جب آپ بزرگوں کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، برکت آتی ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ صاف ستھرا گھر آپ کے دماغ کو پرسکون کرتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ باتیں صرف جھاڑو تک محدود نہیں ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ جس طرح آپ جھاڑو کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کی باقی چیزوں کو بھی منظم رکھیں۔ اپنے کاموں کو ترتیب دیں، اپنے وقت کو منظم کریں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کو سکون ملے، جہاں آپ کے بچے خوش رہیں اور جہاں برکت ہو۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کریں۔ آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کر لیں، دیکھیں کہ آپ کی جھاڑو کہاں رکھی ہے، کیا وہ جگہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر غلط جگہ پر ہے تو فوراً اسے صحیح جگہ پر منتقل کر دیں۔ اپنی جھاڑو کو صاف کر لیں، اگر پرانی ہے تو نئی لیں اور اس کے لیے ایک مستقل جگہ مقرر کر لیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتی ہے اور آپ کے گھر میں سکون، خوشحالی اور برکت لا سکتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام پر میسج ضرور کریں۔ انسٹاگرام لنک آپ کو چینل کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ شکریہ، میرا نام ہے شعیب عالم۔ اللہ حافظ۔